हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम भौतिकी का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, ऊर्जा के स्रोत। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बनता है वो सारे सवाल आपके से लेकर के आए हैं। एग्जाम में आपको इसी में से देखने के लिए मिलेंगे। इन सारे सवाल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो सौर जल तापक का उपयोग किया जाता है वो किस दिन हम नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादल वाले दिन, पवन वाले दिन। जिस दिन बादल छाया रहेगा आकाश में उस दिन तो सूर्य का रोशनी आएगा नहीं पर्याप्त मात्रा में। जब पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगा तो पानी गर्म नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम सौर जल तापक का उपयोग बादल वाले दिन नहीं कर सकते। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यह है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जब पवन विद्युत जनित्र चलेगा तो उसमें हवा की चाल जो होना चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तभी वो चक्का घूमेगा, यानी कि पवन का जो पंखी है वो घूमेगा, टरबाइन चलेगा। जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा तभी। अगला सवाल है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र का काम है कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बांध बना करके पानी को जब रोका जाता है तो रोकने के कारण उस पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। और वही पानी जब तेज धार के माध्यम से निकलता है बांध से तो क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। तो घुमाने के कारण क्या होता है, विद्युत पैदा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, लकड़ी, गोबर गैस ये सब जैव मात्रा है। कोयला भी जीव का ही अंश है, लाखों करोड़ों साल के बाद बनता है कोयला। ये नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में किसी प्रकार के जीव की मात्रा का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें तत्व का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन की वजह से हो पाता है। तो जैव मात्रा जो होता है ऊर्जा उदाहरण नहीं है। तो कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा, इसमें किसी प्रकार की जीव अंश की जरूरी नहीं पड़ता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का जो एग्जांपल्स है। वो जीवाश्म ईंधन कौन सा है, कोयला। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, समझे। गोबर गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो काफी लंबे समय यानी कि हजारों लाखों साल के बाद जो ईंधन तैयार होता है उसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो ये कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये सोचिए, जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। देखिए, ये पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस इसे बनने में काफी समय लगता है, लाखों साल से ऊपर का समय लग जाता है लगभग में। ये बायोगैस, बायोगैस बनने में इतना समय नहीं लगता है। बायोगैस बनने में वो मुश्किल से 1-2 दिन लगता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है ना, ये बायोगैस क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। गोबर गैस, ये बायोगैस तो हो सकता है, गोबर गैस ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं माना जाएगा। फिलहाल तो यही आंसर होगा। हालांकि कोयला भी बायोगैस में नहीं आता है, लेकिन आंसर फिलहाल अपना कौन होगा, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के जीव के अंश का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ देर के लिए तो हम कोयला में कह भी सकते हैं कोयला में जीव के अंश का इस्तेमाल होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में किसी प्रकार की गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। सौ सवाल है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। सौर सेल यानी सोलर प्लेट में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा, अगला सवाल है कि 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए। कितना हेक्टेयर चाहिए जमीन, 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए पवन ऊर्जा चलाने के लिए।
नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए? सॉरी, नाभिकीय बोल रहा हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय मतलब क्या? जो हर दिन नया नया ऊर्जा का स्रोत हमें मिले, वह सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें रोज नया रूप में मिलता है। नवीकरणीय मतलब क्या? जो रोज रोज नया नया ईंधन हमें मिलता रहे, यानी कि सौर ऊर्जा आंसर अपना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बताना है आपको जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, उसे स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस। किसे जलाएंगे तो स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा? तो प्राकृतिक गैस को जलाने से आपको क्या होगा? किसी प्रकार का प्रदूषण विशेष रूप से नहीं के बराबर होता है, तो प्राकृतिक गैस अपना आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा जिसमें प्रदूषण ना हो, तो प्रदूषण किसमें नहीं होगा? बायोमास वाले जो ऊर्जा होगा उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो है ना, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत हमारा यही होगा, बायोगैस यानी बायोमास। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय मतलब जो आपको रोज नया नया ईंधन के रूप में मिले। तो नवीकरणीय कौन होगा? जैव मात्रा, पेट्रोलियम, कोयला। इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें नवीकरणीय होगा। कोयला पेट्रोलियम बनने में हजारों लाखों साल लग जाता है। जैव मात्रा बनने में भी समय लगता है, 2 दिन, 1-2 दिन कम से कम लग ही जाता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ना, वह है सूर्य। सूर्य जीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत है। यानी सभी जीव अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? सूर्य पे निर्भर है ऊर्जा के लिए। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है अर्थात नवीकरणीय। नवीकरणीय कौन होगा? सोचिए। अनवीकरणीय, देखिए, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है? अनवीकरणीय है। अब बायोगैस क्या होंगी? ये होंगे नवीकरणीय। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त हो सकता है। नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। कौन सा ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा है कि भूतापीय ऊर्जा की पवन ऊर्जा है कि जैव मात्रा है? कौन सा है बताइए? तो अपना आंसर हो जाएगा विकल्प बी। पवन ऊर्जा में किसी प्रकार के सौर ऊर्जा की जरूरी नहीं पड़ता है। अगला सवाल, ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत कौन कौन सा है? ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत बताना है। ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत आपको कोयला तथा पेट्रोलियम मिलेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इसको बनने में काफी समय लग जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा कैसा होता है? अनवीकरणीय होता है। अगला सवाल है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल का काम क्या है? सौर सेल का काम है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पैदा करना। सौर ऊर्जा, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बल्कि किस में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर होगा अपना आंसर डी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा होगा? जीवाश्म ईंधन दोनों है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ईंधन है, बताइए ईंधन क्या है? ईंधन सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, ये सब का सब ईंधन है। ये सभी सभी क्या है? ईंधन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा आप किसे मानोगे बताइए? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जो सरल से सुलभ हो सके। बिल्कुल सही बात है, उत्तम ऊर्जा वो होगा जो सरलता से सुलभ हो सके, उपलब्ध हो सके। जो प्रत्येक अंक आयतन अथवा प्रत्येक अंक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। हाँ, ये भी बात सही है। प्रत्येक अंक आयतन में ज्यादा ज्यादा ऊर्जा दे। जिसका भंडारण तथा परिवहन भी आसान होना चाहिए। भंडारण भी आसान हो, परिवहन भी आसान हो, तभी वो अच्छा ईंधन होगा। ऐसा नहीं कि भंडारण करने में कठिनाई हो, परिवहन करने में कठिनाई हो तो अच्छा ईंधन होगा, क्या? नहीं, भंडारण अच्छा होना चाहिए, परिवहन भी आसान होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सभी गुण उसमें होना चाहिए। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है?
तो ये जो है ना बांध के द्वारा जो टरबाइन स्थापित किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने का काम करता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो आंसर होगा डेनमार्क। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का विशाल स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारा के केंद्र में जो होता है वो नाभिकीय संलयन की वजह से क्या होता है, विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन में होता क्या, दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बम विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि एक बड़े परमाणु, एक बड़े नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो हम लोगों का हो गया ये भी चैप्टर कंप्लीट, ऊर्जा के स्रोत। सारे सवाल को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।